लास्ट मैच पे चलते हैं, लास्ट ग्रुप स्टेज गेम LSG वर्सेस RCB एकाना स्टेडियम में होने वाला है। और क्या LSG फिर से पार्टी पूपर्स खेलने वाली है, बिकॉज RCB ने थोड़े से साइंस दिखाए दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म के। एट द सेम टाइम RCB कैन स्टिल टॉप द टेबल। अगर वो ये मैच जीत रहे हैं, RCB फर्स्ट आ रही है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस। और रादर पंजाब अगर जीत गई तो शायद, हाँ, डिपेंडिंग ऑन द नेट रन रेट। बट अगर RCB मैच जीतेगी तो टॉप 2 कंफर्म्ड है और गुजरात कंफर्म बाहर हो जाएगी टॉप 2 से। अगर RCB हारेगी तो गुजरात कंफर्म्ड है टॉप 2 में और RCB कंफर्म्ड हो जाएगी एलिमिनेटर के लिए। तो सिंपल है, RCB के मैच से सिर्फ गुजरात को फर्क पड़ने वाला है। और भाई मतलब नैरेटिव वाइज इट इज अ डू और डाई गेम फॉर RCB आल्सो। फोकस करो, डू योर जॉब, बाकी किसी को देखने की जरूरत नहीं है। दे आर ब्लेस्ड विद द फैक्ट कि दे डोंट हैव टू लुक ऑन द नेट रन रेट एनीमोर। हाँ, मतलब आपको बस अपना मैच जीतना, टॉप 2 में आ जाओगे, बहुत सिंपल सी बात है। खैर अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 5 में से 3 बार RCB जीती है, 2 बार LSG जीती है। कोई बहुत ज्यादा वन साइड रिकॉर्ड नहीं है इसका। टॉस जीते क्या करना चाहिए? पिछले मैच में इसी ग्राउंड पे RCB चेस करते वक्त 16 रन पे 7 विकेट देकर चोक करी थी। भाई यार, द टारगेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज विद इन रीच। पर ये भी है ना कि आई थिंक अगर हेजलवुड आ रहा है तो आप अपनी बॉलिंग पे बैक तो कर सकते हो। बट पिच द चेजिंग के लिए ठीक है ये पिच। RCB भी चेस कर रही थी, उन्होंने गुड़ गोबर करा अपने आप पे। हाँ, पर मतलब गुड़ गोबर में ये चीज़ निकल के आई ना कि आपके जो प्लेयर्स थे क्लियरली थोड़ा एक्सपोज हो गए भाई। ओपनर जैसे आउट होते हैं उसके बाद रजत पाटीदार का यू डोंट नो, मयंक अग्रवाल का यू डोंट नो, कृणाल पांड्या का यू डोंट नो, टिम डेविड आई डोंट नो किस हालत में होंगे इस टाइम पे इस मैच में। रोमारियो शेफर्ड एक ही मैच अभी तक उनने जिताया है। तो यूर नेवर श्योर, जब भी ओपनर्स आउट होते हैं उसके बाद यूर नेवर श्योर कि कौन सा प्लेयर अच्छा स्टेप अप करके जिता सकता है। तो अगर वो चेस करने जाएंगे तो बाई चांस अगर ये 3 चल जाते हैं इनके, और अब तो मतलब लास्ट मैच में तो ऋषभ पंत भी ठीक फॉर्म में लग रहे थे भाई। बाई चांस अगर सोचो ऋषभ पंत चल गया और उसने RCB को हटा दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर बाई चांस भी इनने डिसेंट ओवर खड़ा कर दिया तो वो पूरा फिर कोहली पे है कि आप ही जिताओ। और कोहली भी, भोली जी जैसी अगर 230 का टारगेट बन जाता है, भोली जी विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू विद दैट सेम स्ट्राइक रेट थ्रू आउट द होल इनिंग्स। ऑल्दो ही प्लेड ब्रिलियंटली लास्ट। हाँ, पर दैट इज व्हाई ही गॉट आउट आल्सो ना, तभी तो उनके हर किसी के साथ होता है ना। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मतलब भोली हु इज द चेज मास्टर, he won't be able to stick for the whole innings। 230 250 आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बंदा थ्रू आउट कर पाएगा। राइट, बहुत ही अनफेयर एक्सपेक्टेशन है। तभी मैं कह रहा हूँ कि और नीचे आके कोई जिनसे आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कोई ऐसा खिलाड़ी इस टाइम पे जो पूरा चल जाए। दैट इज वाई काइंड ऑफ डाइसी भाई कि इनको पहले बैटिंग करनी चाहिए, पहले बॉलिंग करनी चाहिए। मतलब बैटिंग फर्स्ट माइट ऑल्सो नॉट बी अ बैड ऑप्शन फॉर RCB कि आपने बैटिंग कर दी, आपने 220 का टारगेट बना दिया, उसके बाद बैक योर बॉलर्स इंक्लूडिंग हेजलवुड जो कि आके एक्स फैक्टर प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ पर। आई डोंट नो, मतलब मुझे लगता है कि आइडियली तो यहाँ पे चेस करना इज सूटेबल, बट हाँ RCB का पर्सनल सिचुएशन देख के यू कुड आर्ग्यू दिस। खैर आई थिंक सबसे बड़ा इशू भी क्या है कि अगर चेस कर रहे हो आपकी फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और टिम डेविड अपेरेंटली अब नहीं होंगे इस मैच में, नहीं होंगे भाई। जो जिस ग्रेड का टियर ग्रेड था, 3 अगर लोग कह रहे हैं तो हाँ भाई, डज नॉट मेक सेंस। कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। अगर ग्रेड 3 का टियर है, I'm assuming नहीं होंगे। अगर होंगे तो कितनी कैपेसिटी पे होंगे आई डोंट नो। पिछली बार तो वो रन भी नहीं भाग पा रहे थे, तो इट इज सीरियस। अगर आदमी सिंगल भी नहीं ले पा रहा है जब गेम पॉसिबली मैथमेटिकली आप जीत सकते हो, तो इट शोज कि स्ट्रेन तो है भाई। प्लस अगर मान लो ये मैच खेल के इंजरी और बढ़ गई और फिर प्लेऑफ्स में अवेलेबल नहीं हुए, तो क्या RCB सोचेगी कि इस मैच के लिए रोक लेते हैं, इवन इफ इट मीन्स कि हम लोग प्लेऑफ में फिर रिस्क करें। तो कुछ कंफर्म नहीं है अभी। ऑफ कोर्स जब तक पॉडकास्ट रिलीज होगा तब तो और कंफर्मेशन आ जाएगी। नहीं, पर वो भी है ना, क्या पता कॉशनरी मेजर के चलते हुए आपने नहीं, वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ताकि प्लेऑफ्स में फिट रहे। You never know, and that is a big call to take because let's talk about playing 11s now. LSG के लिए मैं कहूँगा क्या सेम टीम रखें या एक्सपेरिमेंट करें थोड़ा, क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन है। शार्दुल ठाकुर इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू प्ले इन द प्लेइंग 11 इंग्लैंड टूर में। हाँ, तो दे दो थोड़ा एक्सपीरियंस। अच्छा, शार्दुल आ सकता है, इवन दिग्वेश राठी विल मोस्ट प्रोबब्ली कम दिग्वेश बैक तो ना। भाई, दिग्वेश और कोहली। हाँ, नहीं पर वो पिछले मैच नहीं खेले थे ना, तो वो भी आ जाएंगे इस बार। हाँ, वो डेफिनेटली आएंगे। आवेश को भी आप चाहो तो करा सकते हो वापस, क्योंकि एक बिग स्टेक मैच है, वुड वांट टू प्ले पार्टी पूपर्स। आपको आकाश सिंह वगैरह को थोड़ा सा साइड में करना है। शार्दुल आई थिंक शुड जेन्युइनली प्ले बिकॉज नाउ ही इज वर्चुअली कंफर्म टू प्ले इन द इंग्लैंड टूर, और दिग्वेश आल्सो कम्स बैक। But apart from that, if you want to experiment, you can. I would say rather stick to the existing core and go for the win. RCB के लिए आई थिंक टिम डेविड अगर आउट हो रहे हैं, दैट इज द बिगेस्ट पॉसिबल ब्लो। मैं ये भी कहूँगा, मैंने लाइव स्ट्रीम के टाइम भी कहा था, पीपल डोंट रियलाइज, बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन है,
थोड़ा ध्यान से सोचना बिफोर कमेंटिंग। टिम डेविड अगर आरसीबी से निकलते हैं, इट इज़ अ बिगर ब्लो देन हेजलवुड। रीजन? ये लोग सोचेंगे ये क्या बोल रहा है। हेजलवुड की कमी ना, फिर भी यू कैन सराउंड इट विद एफिशिएंट बॉलर्स। भुवनेश्वर कुमार है आपके पास, बेंच पे अभी रसीक सलाम धर है, ब्लेसिंग को ये बहुत अंडर एस्टिमेट लोग कर रहे हैं। ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एट अ वेरी यंग एज। 100 सुपर टी20s खेले इन इज लेट 20s। सुयश शर्मा, कृणाल पांड्या हैव बीन लो की वेरी गुड, एंड मुल्लापुर में अगर मैच होगा स्पिनर्स रोल पे आएंगे, ठीक है। बॉलिंग आप फिर भी संभाल लोगे। यश दयाल भी हैज नॉट रीच्ड हिज फुल पोटेंशियल राइट नाउ, कुड बी अ गेम चेंजर। चेन्नई के अगेंस्ट बॉलिंग अच्छी करी थी डेथ ओवर में, पर फिनिशर और कौन है? टिम डेविड के अलावा किससे फिनिशिंग कराओगे? जितेश नहीं कर पा रहा, रजत पाटीदार नहीं कर पा रहे, कृणाल पांड्या नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं है फिनिशर। और रोमारियो शेफर्ड का एक ही मैच का आपका हुआ है, सिर्फ एक मैच का डेटाबेस है रोमारियो शेफर्ड का। बॉलिंग में यू कैन स्टिल एक्ट एज अ कलेक्टिव ग्रुप, और उन बॉलर से प्रॉमिस दिखाया भी है। मैं जिन बैटर्स की बातें कर रहा हूँ, एक भी मैच खत्म करके नहीं दिखाया है। टिम डेविड हैज बीन कैरिंग आरसीबी's फिनिशिंग जॉब। अगर वो निकल रहे, इट्स अ बिग ब्लो। अभी भी आप देख लो ना, अगर आप टिम डेविड ये मैच नहीं खेलेंगे तो आप किसको खिला सकते हो उनकी जगह? क्या आप उनको ट्राई करोगे? वो अजीब सा नाम है साइफर्ट करके, जो क्या है, अच्छा टिम सेफर्ट, हाँ जो भी जैसे प्रोनाउंस करते हैं हाँ भाई कर सकते हैं उनको ट्राई यार, बट एक्चुअली में इज अ टॉप ऑर्डर बैटर। तो फिर आप कहाँ वो तो अब आपको थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ेगा। विल जैक्स की तरह कर दो थोड़ा या बहुत फिर लिविंगस्टन वापस। लिविंगस्टन का आए हैं क्या वापस? हाँ लिविंगस्टन आया या तो क्या उनको, हाँ उनको भी शायद लिविंगस्टन अपने दोनों से ड्रॉप हो गए ना, T20 ODIs दोनों से ड्रॉप हो गए थे वो, तो पूरा खेलने को रेडी है इस टाइम पे IPL। कोई पक्का कंफर्म नहीं है? हाँ हाँ तो फिर उनको फिर तो वही आएंगे मेरे ख्याल से। हाँ आई थिंक सो, पर टिम सीफर्ड आल्सो डज नॉट सीम लाइक अ बैड ऑप्शन भाई, जैसे उनकी हाइलाइट्स मतलब निकल के आई यू वुड रादर गो विद द गाय हु इज अ हैं, सर्टिफाइड मिडिल ऑर्डर बैटर बॉलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं या बॉलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखो भाई, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा ब्लो है पर्सनली एक, और मयंक अग्रवाल की जगह मैं पर्सनली स्वास्थ्य चिकार अगेन भाई पहली बात तो इट डज नॉट मैटर नाउ कि मयंक अग्रवाल खेलने आ रहे हैं स्वास्थ्य चिका रहे हैं, क्योंकि दोनों ही एकदम एंड मोमेंट पे आ रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि पूरा IPL खेल के आ रहे हैं, तो फ्रैंकली डज नॉट मैटर। जो भी लोग एक्सपीरियंस की बात करेंगे, आई थिंक गो फॉर द एक्स फैक्टर भाई, स्वास्थ्य चिका वो खिलाओ, ज़्यादा ब्रेव ऑप्शन है। बट आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये सब नहीं होता है तो पर्सनली। नहीं मुझे तो लगता है मयंक अग्रवाल ही खेलेंगे, हाँ वो बैक करने का सोचेंगे उन्हें। की बैटल्स पे आते हैं भाई, आई कैन सेंस क्या कुछ नहीं भाई, लाइव स्ट्रीम करेंगे तो पता चलेगा। की बैटल में कोहली डेफिनेटली द बिगेस्ट की बैटल फॉर आरसीबी's बैटिंग, एंड अगर आकाश सिंह खेलते हैं, आई वुड लव टू सी हिम गो अगेंस्ट विराट कोहली। कैसे वो नए बॉलर को टैकल करते हैं, एक लेफ्ट आर्म एंगल भी लेके आते हैं वो। इफ नॉट हिम, अगर शार्दुल खेलते हैं देन शार्दुल ठाकुर। फॉर द वाइब्स आई विल से विराट कोहली वर्सेस दिग्वेश। मतलब वैसे हाँ, दिग्वेश पावले बॉलिंग भी कर सकते हैं प्लस मतलब वाइब आएगी पूरी अच्छी। चलान कट गया। तो तुम तो चाहोगे कि वो ना हो ना, वो कोहली खेलते रहे? नहीं खेलते रहे, कायदे से खेलते रहे, मतलब आई वुड नॉट माइंड अ फाइट तो नहीं होगी, कोहली नहीं लड़ेंगे ऑब्वियसली। नेक्स्ट ये बैटल रोमारियो वंस अगेन, क्योंकि टिम डेविड अगर नहीं है, फिनिशिंग ही हैज टू डू। रोमारियो वर्सेस विलोरोक इज गोइंग टू बी अ की बैटल वंस अगेन फॉर आरसीबी। एलर्जी तो यहाँ पे मस्ती करने के लिए आ रही है। मिचेल मार्श वर्सेस यश दयाल पावर प्ले में। हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मिचेल मार्श ने जैसी 100 मारी थी अभी, अगर वो बंदा चल जाता है तो तोड़ के आएगा फिर एकदम। अगर हेजलवुड खेलेंगे, यू कैन पिच हिम ऑल्सो इन दिस की बैटल, बट अगर वो नहीं है, मार्श हैज एक्चुअली स्ट्रगल्ड अगेंस्ट अर्शदीप, अगर आपको याद हो तो सबको, तो वो उस एंगल को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं यश दयाल भी। देखने की बात है। लास्टली पूरन वर्सेस भुवनेश्वर कुमार, मिडिल ओवर्स 10 to 15 एंड डेथ ओवर्स। अगर बैटिंग इनकी लंबी खिंच जाती है तो पूरन को भी आउट करना पड़ेगा। ही हैज आल्सो रिटर्न टू वापस अपने फॉर्म में आ गए हैं। आई थिंक हेजलवुड का भी आप गेम इज नॉट कमिंग एट अ गुड टाइम फॉर आरसीबी। नॉट अ गुड टाइम, प्लस मतलब एक तो वही है कि आरसीबी को खुद इतना लंबा ब्रेक मिल गया, एट द सेम टाइम एलएसजी इज दैट टीम जिसने अपना फॉर्म रिगेन कर लिया। तो मतलब क्लियरली अगर आप वो दोनों चीज़ें मिला के बैठोगे तो फिर काइंड ऑफ या आरसीबी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है ये। एंड पॉइंट ये होता है ना कि अगर आप मुंबई और पंजाब वाला गेम देखोगे तो जब दोनों टीम्स के पास देयर इज समथिंग एट स्टेक, तो दोनों ही वो लड़ने को रेडी होती हैं उस चीज़ के लिए। ऑब्वियसली वो कॉम्पिटिटिव नेचर निकल के आता है, पर एट द सेम टाइम दोनों टीम थोड़ी घबराई भी होती हैं, थोड़ी रिजर्व भी रहती हैं। जब एक टीम मस्त मौला होती है ना, जब उन्हें पता है कि भाई हम तो पिलने जा रहे हैं, तब वो, और आरसीबी के अगेंस्ट स्पेसिफिकली क्या लग रहा है, तब उनके थोड़ी हालत खराब होती है। क्या लग रहा है? नहीं, आई थिंक दे विल गेट द जॉब डन। आरसीबी विल विन दिस मैच एंड फिनिश। भाई आरसीबी हैज टू विन दिस मैच। अगर ये हार रही है तो मतलब भाई अगेन क्या बोला जाए भाई। देखो अगर हार रही है तो जैसे मैंने आज पूरा एक्सपोज करा है केकेआर को, लाइव स्ट्रीम पर भी और यहाँ पर भी, तुम भी वैसी।
नहीं पर आरसीबी में उतने फ्लॉज नहीं है ना जितने केकेआर में। नहीं पर अल्टीमेटली बात तो वही आ रही है ना कि हमने बॉटल तो कर ही दिया ना एंड में ऑब्वियसली वो रैंट रहेगा भाई। अगर आरसीबी एलिमिनेटर खेल रही, दे आर नॉट विन द कप। आई थिंक द विनर विल कम फ्रॉम द फर्स्ट क्वालिफायर मोस्टली। ओके, अच्छा उन दोनों में से कोई एक होगा जो क्वालिफायर 1 खेलेगा, अगर आरसीबी खेले तो वो भी जीत सकती है। टाइम ओके, एलिमिनेटर से यूजुअली विनर नहीं आता। तो आरसीबी अगर खेल रही है और अगर मुंबई है, मान लो पंजाब जीत गई वहां से, आरसीबी को मुंबई खेलनी पड़े एलिमिनेटर में। यार पॉइंट वैसे भी है ना कि इधर वे आप यहाँ से बॉटल नहीं कर सकते, आपको ऑलरेडी एक लाइफलाइन उन दोनों टीम्स ने दे दी। हाँ भाई, सजा कर दे दिया वापस। मतलब किसी ने नहीं सोचा था कि ये चीज होगी आरसीबी के बॉटल करने के बाद, पर उसके बाद भी आपको सजा के दे दिया कि भाई आप बस अपना मैच जीतो, मार्जिन भी नहीं देखना आपको, यू डोंट हैव टू लुक एट द नेट रन रेट, आपको बस अपना मैच जीतना, आप टॉप 2 परफेक्ट सिनेरियो मिल गया। अगर वो नहीं कर पा रही तो ये प्लेऑफ से जस्ट पहले 2 मैचेस इस तरीके से बॉटल करना, क्या क्या जीतोगे भाई फिर? क्या आप किस मुंह से आप कह रहे हो कि डिजर्व करते हो आप टाइटल जीत? डू यू रियलाइज अगर आरसीबी वो मैच जीत गई होती तो अभी तक टॉप 2 कंफर्म हो चुका होता। या लास्ट मैच में मस्ती करते हैं है भाई, प्रॉब्लम्स हैं। और मतलब क्या जीत रहे फिर? नहीं, मेरे हिसाब से तो आई थिंक दे विल ग्राइंड आउट। चल फॉर द सेक ऑफ इट आई विल से एलएसजी यार लेट्स सी। पर आई थिंक सारे आरसीबी फैंस एग्री करेंगे भाई, डर तो लग रहा है गंदा वाला। हाँ भाई, वो सही टाइम पे फॉर्म पे आ गए ना सारे, मार्श और माकरम और पूरन और सब। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।